प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। प्रियो जो भी परिस्थिति हो जाए यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने, चाहे न माने, चाहे कोई माने, चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने, चाहे न माने, चाहे कोई माने, चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
के तरसे नयन, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने, चाहे या न माने, चाहे कोई माने, चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। जिस यहोवा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जिसकी हम लोग महिमा करते हैं, जिसकी ओर जिसके निकट आते हैं, वो परमेश्वर प्रतापी राजा है। यानी वो परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको एक राजा के समान देखें, एक राजा का परिचय लोगों के सामने में हो। जब एक राजा को राज्य को बढ़ाना होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। अब परमेश्वर को भी उसका राज्य को फैलाना है तो उसको भी एरिया चाहिए। तो स्वर्ग में तो है, लेकिन स्वर्ग से हट के एक एरिया चाहिए। इसलिए एरिया खुद बनाया परमेश्वर ने। कैसे? उसने ग्रह नक्षत्रों को बनाया, सूरज और चांद और तारों को बनाया। ओके, इस ग्रह नक्षत्र में परमेश्वर ने एक स्थान को चुना, वो है पृथ्वी। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने क्या किया है कि अपना स्वर्गीय असर को, स्वर्गीय वातावरण को इस धरती में रखा। कहां पर रखा? एदन के बगीचा में रखा। जैसे स्वर्ग में वातावरण है अभी, वैसे ही वातावरण एग्जैक्टली पृथ्वी में रखा था। क्योंकि परमेश्वर ने यह इच्छा जाहिर किया था कि मैं स्वर्गीय वातावरण को मैं फैलाऊंगा या स्वर्ग राज्य को फैलाऊंगा। तो इंसान क्या गंवाया? इंसान जब विद्रोह किया परमेश्वर को, तो उसने स्वर्गीय राज्य को उसने गंवाया है। उसका लॉस हुआ है, उसने राज्य का लॉस उठाया है, स्वर्गीय असर का लॉस उठाया है उसने। स्वर्गीय असर पूरा बैक चला गया स्वर्ग में, पृथ्वी को छोड़कर। तो परमेश्वर ने मनुष्य को राज्य दिया था और राज्य को छीन लिया। फिर से राज्य देगा परमेश्वर, तभी जाके इंसान संतुष्ट हो सकता है, और वो परमेश्वर ने कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप लोगों के साथ भी है, हमारे साथ भी है, और इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे बातें कर रहा है। हालेलुया। निश्चय बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को अपने मित्रों को, और ये करते रहिए, और दूसरों को भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ढेर सारी बातें वो लोग भी सीखने पाए। हालेलुया। एक वंडरफुल सीरीज में हम लोग जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आइए आज आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आज भी जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु जी, उनके साथ परमेश्वर पिता हो लीजिए। और प्रभु जी, जो वचन प्रचार किया जाता है, जो टीचिंग्स दिया जाता है प्रभु जी, उसे गंभीरता से
गहराई तरह से समझने पाए और हर एक का बुद्धि खुलने पाए प्रभु जी, मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, ताकि प्रभु जी तेरे गंभीर और गहरी बात को समझने पाए और प्रभु जी आपके राज्य का जीवन को जीने पाए प्रभु जी। इस अंतिम दिनों में प्रभु जी तेरे राज्य का सामर्थ को, पावर को टेस्ट करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनिए, अदय स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और वो सीरीज है, टॉपिक का नाम एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33। इसका हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, इसमें तह तक जा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम दिया है एक्सप्लोरिंग 6:33। ओके, और आज हम लोग पार्ट 3 में जा रहे हैं और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है किंगडम एक्सपेंशन सिस्टम, यानी राजकीय विस्तार का प्रणाली। एक राज्य को कैसे विस्तार करते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, उसका प्रणाली, उसका सिस्टम, इसके विषय में जानेंगे। और परमेश्वर अपने राज्य को किस सिस्टम से, किस प्रणाली के तहत उसे फैलाता है, बड़ा करता है, एक्सपैंड करता है और कर रहा है, शुरुआत कैसे हुआ, इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। सो ये बहुत वंडरफुल विषय है। आज जिस विषय को हम लोग सुनने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट होने के बाद आप 2 बार या 3 बार जरूर देखिए, अगर ठीक से आपको कैप्चर करना है, समझना है इसको, ताकि इसके बाद में जो सीरीज आएगा उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। हालेलुया। इस अंत के दिनों में ये मैसेज जो आ रहा है, ये परमेश्वर चाह रहा है कि लोग अंत के दिनों में अच्छी तरह से भली भांति इसको समझें और जानें। पिछला सप्ताह जो हमने प्रचार किया था उसको आपने रिकैप में देखा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देना चाहता हूं। एक सेंटेंस ये कहना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जो हमने देखा वो ये है कि परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती में, स्वर्गीय राज्य को उसने रखा था एदन के बगीचा में, और जब मनुष्य ने विद्रोह किया परमेश्वर को, वो राज चला गया था और यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने फिर से उस राज्य को, यानी उस स्वर्गीय असर को इस धरती में छोड़ रखा है आपके लिए और मेरे लिए। और इसीलिए हम लोग आज उस राज्य के असर में, उस स्वर्गीय असर में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग उस स्वर्गीय राज्य का बेनिफिट्स को हम लोग पाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो स्वर्ग का इन्फ्लुएंस, उसका असर यहां पर धरती में हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। आमेन, हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इस राज्य को इस धरती में कैसे, किस सिस्टम से, किस तरीके से उसने उसको इंस्टॉल किया बोलेंगे, या तो उसको चालू किया, लागू किया, फिर से लौटाया, किस तरीके से लौटाया। और इस में जाने से पहले हम उस बात को क्लियर करना चाहते हैं जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह को खोजना राज को खोजना नहीं है, राज को खोजना यीशु मसीह को खोजना नहीं है। ये 2 अलग विषय हैं। इसको मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कुछ रेफरेंस देकर जिसको मैं बोल रहा था। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज को खोजना और यीशु को खोजना 2 अलग अलग विषय हैं। आइए हम लोग इसको समझने के लिए कुछ रेफरेंस को उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से जानेंगे। यीशु को खोजना यानी राजा को जानना, और राज्य को खोजना मतलब एक देश को समझना, उसके असर को समझना। ये 2 अलग विषय है। प्रेरितों के काम उसका 28, उसका 23 पद, यहाँ पर पौलुस कुछ लोगों से बातें करता है और कर रहा है, और वो पौलुस क्या कहता है यहाँ पर, उसके विषय में क्या बातें करता था उसको देखेंगे। प्रेरितों के काम 28 उसका 23 पद। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए। किसके यहाँ? पौलुस के यहाँ। ओके। और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, परमेश्वर की राज्य की गवाही देता हुआ, फिर और मूसा की व्यवस्था, और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से, और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझाकर, यीशु के विषय में समझा समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा था, क्या राज के विषय में प्रचार कर रहा है। तो उसने एक दिन ठहराए, सुबह से लेकर शाम तक ये 2 टॉपिक को, क्या परमेश्वर के राज्य की गवाही देता, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता था, और उसके बाद मूसा और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में से यीशु के विषय में, यीशु जो राजा है उसके विषय में बताता था। क्योंकि जब राज्य के विषय में बता रहा है तो राजा के विषय में बताना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को राजा के हिसाब से ये पौलुस ने प्रेजेंट किया है। ओके, और उसके राज्य के विषय में बताता था। तो यहां से इस रेफरेंस से हम लोग जानने पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक विषय है और यीशु मसीह वो एक अलग विषय है। यीशु को खोजते हैं यानी एक व्यक्ति को खोजते हैं, एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके राज को खोजते हैं, मतलब एक देश का असर के विषय में जानते हैं। वो असर कैसे काम करता है, कब काम करता है, कब काम नहीं करता है,
ये तमाम बातों को, उसका असर और उसके असर में होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। हालेलुया। और एक रेफरेंस इसका सपोर्ट में हम देना चाहेंगे, उसी अध्याय में जो प्रेरितों के काम 28 उसका 30 से लेकर 31 पद में यहाँ पर क्या लिखता है, आइए देखते हैं। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। हाँ, पौलुस रहा। ओके। और जो उसके पास आते थे, जो उसके पास में आते, जो आते थे उसके पास में, उन सब से मिलता रहा। हाँ। और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य के प्रचार करता, ये एक विषय। फिर और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता, यीशु के विषय में ज्ञान देता, उसकी बातें, उससे रिलेटेड बातें कि यीशु कौन है। यीशु उद्धार करता है, यीशु ने क्रूस में जान दिया। इसलिए पौलुस कई बार कहता है कि हम क्रूस में जान देने वाले यीशु के विषय में प्रचार करते हैं। वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हालेलुया। ओके, यानी राजा के विषय में बताता था और उसके राज्य के विषय में बताता था। 2 अलग अलग टॉपिक है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह स्वयं राजा होकर क्या कहा, मुझे तो जानो। उसके बाद कहता है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यीशु जो राजा है वो भी कहता है उसके राज्य के विषय में खोजो, उसको राज्य को खोजो। इसलिए यीशु एक विषय है और उसका राज्य एक विषय है। उसका राज्य क्या है, वही हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गीय असर को इस धरती में यीशु के द्वारा से इस धरती में डाल दिया है। उसका असर में एक असर क्या दिखता है, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। उस असर में केवल दुष्ट आत्माएं नहीं भागती हैं, लेकिन और हर एक एरिया में परमेश्वर उस राज्य का, उस देश का, हर एक देश का एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट से हम लोग को उस देश का बेनिफिट्स मिलता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स है। उसको सीरीज में हम लोग देखने को जा रहे हैं। सो इट विल बी ए वंडरफुल टाइम इन अंतिम दिनों में, जब सकेती है और पैंडेमिक का टाइम है, ना जाने क्या क्या और चीज हम लोग देखेंगे। और ऐसे टाइम में हमको किंगडम का पावर चाहिए। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने राज्य को और फैलाएगा, विस्तृत करेगा, छटाई कर रहा है, कटाई कर रहा है, बहुत सारे बातें कर रहे हैं। इसमें आप नहीं छूटना चाहिए। और इस धरती में आप इस राज्य को का सुसमाचार को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और तो आप एक महिमा युक्त जीवन को जी सकते हैं। इसी धरती में शुरुआत होती है, फिर जाके हम लोग एक 1000 साल का राज्य के विषय में जो बाइबल बताती है उसमें भी हम लोग राज्य करने को जा रहे हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है। प्रेज गॉड। सो यू आर a blessed person, those who are listening this word of God about the kingdom expansion. Amen. Hallelujah. Praise God. यीशु मसीह का एक ही विषय था, एक ही टॉपिक उसने प्रीचिंग किया, ओनली वन मैसेज। वो मैसेज क्या था, परमेश्वर के राज्य के विषय में, और दूसरा विषय को वो उतना टच नहीं करता था। ओके, आइए हम लोग देखते हैं लूक का रचित सुसमाचार उसका 4 उसका 43 से लेके 44 तक यहां पर क्या कहता है। लूक का रचित सुसमाचार उसका 4 उसका 43 से 44। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। जरूर मुझे सुनाना पड़ेगा, सुनाना अवश्य है। क्योंकि मैं इसीलिए इस सुसमाचार के लिए, यह टॉपिक प्रचार करने के लिए ही भेजा गया हूं। आमीन। और एक हम लोग रेफरेंस देखेंगे, लूका उसका 8 अध्याय उसका 1 पद, वहां पर क्या लिखा है। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे। हाँ, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, कि परमेश्वर के राज्य का गुड न्यूज, अच्छा न्यूज क्या है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है, क्या स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बेनिफिट्स दे रहा है, ये कैसे काम करता है, ये तमाम बातों को यीशु मसीह प्रचार करता रहता था और बताता रहता था। मत्ती उसका 10 का 7 में, यहां मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मत्ती उसका 10, जब चेलों को भेजता है यीशु मसीह कि तुम लोग भी जाके प्रचार करो, तो उनको भी वही टॉपिक देता है कि तुम लोग भी इसी टॉपिक को प्रचार करना। ओके, कौन सा टॉपिक, और चलते चलते यह प्रचार करो, क्या प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, घोषणा करो, इसके विषय में लोगों को बताओ। तो चेले लोग भी इसी विषय में बताना शुरू किए और बताए। यीशु से सुनते थे, समझते थे, प्रचार करते थे। आमेन, 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 हालेलुया, सो वंडरफुल, आमेन। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 उसका 10 से लेके 11 पद, यहां पर क्या लिखा है, आइए इसको भी देखते हैं हम लोग।
फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यस, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला ओके। और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। उनसे, ये देखिए, चेले लोग जाके राज के प्रचार कर चुके हैं, लौटे तो पीछे पीछे लोग भीड़ के आ गए ये वचन सबको सुनकर। तो यीशु मसीह से मुलाकात किए, तो यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया, यानी राज का सुसमाचार दिया, और राज आ गया है। उसका 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 परिणाम क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लोग चंगी भी हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के राज्य का एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हर देश का एक हेल्थ डिपार्टमेंट भी होता है, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का भी एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो चंगाई देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ऑलमाइटी गॉड। तो यीशु मसीह जब कभी भी प्रचार करता था तो राज्य का सुसमाचार देता था, और उसका जो विषय रहता था राज्य रहता था, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत सारे क्या करता था, बहुत सारे उदाहरण देता था, एग्जाम्पल देता था, जिसको हम लोग दृष्टांत बोलते हैं, जिसको हम लोग पैराबल्स बोलते हैं। ओके, पैराबल्स में कैसे बोलता था वो, मैं कैसे परमेश्वर के राज्य के विषय में किसका एग्जाम्पल दूं। उसका एग्जाम्पल ऐसे है, एक राई की दाने के बराबर है। फिर कहता था मैं परमेश्वर का राज्य किसके साथ में उसका उपमा दूं, किसके साथ में उसका उदाहरण बताऊं, एक जाल के समान है। फिर कहता था परमेश्वर का राज्य मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं, जैसे कि एक व्यापारी के समान है जो एक कीमती मोती के खोज में था। तो ये सारा जो दृष्टांत है, क्या आपने समझा है कभी? तो इसमें सोचिए कि परमेश्वर का राज्य का भेद सब कैसे, किस तरह से उसमें लोडेड होगा, उसका रेवलेशन परमेश्वर का राज्य का इन सारे दृष्टांतों में कैसे भरा हुआ होगा। इन तमाम बातों को भी हम लोग कुछ दृष्टांत को मैं उठाकर बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप स्टडी कीजिए, आपको एक स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे, आपका खुल जाएगा यहाँ पर दिमाग, तो आप स्वयं स्टडी करेंगे तो ढेर सारे बातें आप खुद निचोड़ कर निकालने पाएंगे। और देखिए, जब निकालने पाएंगे आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि ये गुड न्यूज है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन। आइए यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले और एक जोरदार सुसमाचार का प्रचार करें, उसका राज का पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करें, ताकि ढेर सारे लोग नरक की आग से बच जाएं। यीशु मसीह में का आने से पहले हम लोग और लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आए। हालेलुया, परमेश्वर का राज एक जाल के समान है कहता है, और जाल डालिए, परमेश्वर के राज का प्रचार कीजिए, ताकि ढेर सारे लोग उस जाल में आ जाएं। आमेन आमेन आमेन। सो आमतौर में ट्रेडिशनल रूप में, ट्रेडिशनल तो नहीं कहूंगा, गलत भी नहीं कहूंगा, इस तरह का प्रचार हम लोग करते हैं। हम लोग यीशु का प्रचार करते हैं, उसका राज का सुसमाचार के विषय में एक्सप्लेन नहीं करते। क्या हम लोग का प्रचार होता है गॉस्पेल, यानी सुसमाचार देना, यानी हम लोग ऐसे समझते हैं। ओके, लेकिन इस तरह से यीशु मसीह प्रचार नहीं किया। हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग का प्रचार इस तरह से होता है, आदम पहला इंसान है, उसके लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। आदम और हवा को एदन के बगीचा में रखा था। परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया तो बगीचा से निकाल दिया, और उन्होंने अपना महिमा को खो बैठा, और तब से इंसान पाप में गिर गया। और उस पाप से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया, और मनुष्य जाति का पाप को अपने ऊपर लिया, क्रूस में बलिदान हुआ और लहू बहाया, और मुर्दा में से जी उठा, फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। अगर इस पर आप विश्वास करते हैं तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, बोल के हम लोग प्रचार करते हैं। इसको हम लोग गॉस्पेल बोलते हैं। ये यीशु ने जो किया उसका सुसमाचार है। ओके, और ये गलत नहीं है। आपने भी ये सुना, मैंने भी ये सुना। तो हम लोग यीशु को ये सुसमाचार सुनकर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह जब प्रचार किया तो उसने अपने विषय में ऐसे नहीं कहा, आदम हवा पाप किया है, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूं, मैं क्रूस में जाऊंगा, मरूंगा, मुझे तुम लोग ग्रहण करोगे तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हाँ, अपना मृत्यु के विषय में बताता था, लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, अपना मृत्यु, अपना दुख के विषय में वो ओपनली नहीं बोलता था, अपने चेलों को एक्सप्लेन करता था। लेकिन ओपनली लोगों को, भीड़ में, वो राज का सुसमाचार बताता था, दृष्टांतों को बताता था, और उसको एक्सप्लेन करता था अपने चेलों को अकेले में, उसका रेवलेशन देता था। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह के विषय में जब हम लोग ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया, मुर्दों में से जी उठा, इस पर जब विश्वास करते हैं तब क्या होता है, और पश्चाताप करते हैं हम अपने पापों से, तो हमें बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस होता है, नया जन्म का अनुभव होता है। इसको नया जन्म बोलते हैं। ओके, नया जन्म
प्राप्त होता है और हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, एक नया देश में घुस जाते हैं। लेकिन उस देश का कार्यकलाप को हम लोग को समझना पड़ेगा, उसको हम लोग पूरी रीति से नहीं जानते। एक देश में जैसे कि मैं अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका में अचानक पहुंचा दें, क्या अमेरिका को वो 2 दिन में समझ जाएगा? नहीं समझने पाएगा, उसको सालों लगेंगे उस अमेरिका को समझने के लिए। इन तमाम उदाहरण को हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। तो इसी तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:1-6 में यीशु मसीह ने बॉर्न अगेन के विषय में बताया, नया जन्म के विषय में बताया, और उसी के साथ में उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवील किया है। देखिए क्या कहता है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बल्कि निकोदेमुस जो एक नामी व्यक्ति है, फारिसियों में से था, बाइबल का ज्ञान था उसके पास में। फारिसी लोग बाइबल को अच्छी तरह से जानते थे, यानी पुराना नियम को, उनके विद्वान थे। और यीशु के पास में आके ये बोलता है, यीशु मसीह डायरेक्ट सीधा पॉइंट में बात करता है। क्या बात करता है देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। सीधा कहता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? उसको समझ में नहीं आता है, ये क्या जन्मने की बात बोल रहा है। यीशु मसीह का बात ऐसे ही लोगों को झटका लगता था। आगे देखेंगे। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, तो शारीरिक बात को करता है। परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहा है, स्वर्गीय बात कर रहा है, तो ये शारीरिक बात के हिसाब से उठा रहा है। फिर आगे यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि ये कहना चाह रहा है उसके लिए भी, हमारे लिए भी, कि जब एक बार माँ के गर्भ से हम लोग पैदा होते हैं तो शारीरिक रूप से हम जन्मते हैं, और दूसरी बार हमको आत्मिक रूप से जन्मना है, जो कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन से जन्मना है। आत्मा और जल, आत्मा यानी पवित्र आत्मा, जल यानी परमेश्वर के वचन। जल यानी बपतिस्मा का पानी नहीं। हाँ, बपतिस्मा जरूरी है। यीशु को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जल और आत्मा जो कह रहा है, जल जो है परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा से हम लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा से हम लोग दोनों मिलकर हमारे जीवन में एक नयापन को लेकर आता है। इसको हम लोग बॉर्न अगेन बोलते हैं। और इसके द्वारा से क्या होता है, बॉर्न अगेन के मतलब क्या? अंधकार के साम्राज्य से छूट जाना और परमेश्वर के राज्य में पैदा होना, यानी प्रवेश करना। इसको बॉर्न अगेन बोलते हैं। जितने लोग आप लोग इस समय परमेश्वर का वचन को इस समय सुन रहे हैं, और अगर आप अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मालिक है, खुदा है, बोल के ग्रहण नहीं किए हैं, अपने पापों से तौबा नहीं किए हैं, पश्चाताप नहीं किए हैं, तो आज अपने पापों से तौबा कर लीजिए, मन फिरा लीजिए, और यीशु को प्रभु मानकर, मालिक मानकर, राजा मानकर अपने दिल में जगह दे दीजिए। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश जब कर जाते हैं तो स्वर्गीय असर के अंदर में आ जाएंगे। इस स्वर्गीय असर के विषय में हम डिटेल्स में अभी सीरीज में जा रहे हैं, आप जानने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसके द्वारा से हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य नहीं है, यीशु मसीह दरवाजा है परमेश्वर के राज्य के लिए, उस असर के लिए। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10। यहाँ क्या लिखा है? द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ बोल रहा है। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, भीतर कहाँ पर? परमेश्वर के राज्य में, उसके असर में प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा, मैं उद्धार का रास्ता हूँ बोलना चाह रहा है, स्ट्रेट वे। फिर और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। देखिए, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, हम जीवन पाएं। एक पहला है जीवन, उसके बाद में कहता है बहुत आयत का जीवन। यीशु को ग्रहण करते हैं हम लोग जीवन पाते हैं, लेकिन उसके राज्य को खोजते हैं तो बहुत आयत का जीवन पाते हैं। इसलिए बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर का कारोबार उसको मालूम नहीं है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। तो इसीलिए उसके राज्य में जो बेनिफिट्स है उसको उठाने नहीं पाते हैं। बेनिफिट्स यानी फायदे, यानी आत्मिक फायदे भी हैं और लौकिक फायदे भी हैं।
हालेलुया, प्रेज गॉड। ये स्वर्गीय असर इस धरती में यीशु मसीह छोड़ कर गया है। हम लोग पिछले एपिसोड में हम देखे तो हम लोग यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसके द्वारा से हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करने के बाद में पूरा उस देश को हम लोग को जांच पड़ताल करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसका असर को जानना पड़ेगा और उसके राज्य के विषय में और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। हम सीरीज में बताने जा रहे हैं क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज को खोजना। हम जस्ट एक एक ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं ताकि धीरे से आप उसको जब बताया जाएगा तो आपके सामने में पूरा क्लियर रहेगा। आप इस सीरीज को पूरा देखिए, आपको पूरी रीति से क्लियर हो जाएगा और देखिएगा आप एक्सपीरियंस करेंगे जब यहाँ पर बताया हुआ चीज को आप एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप परमेश्वर का राज का पावर को अपने लाइफ में आप स्पर्श होते हुए और डेमोन्स्ट्रेट होते हुए देखने पाएंगे। आमेन। खाबा सांता लाबा सोको बनांदे, प्रेज गॉड, आमेन आमेन। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे यीशु मसीह एक टॉपिक है, वो राजा के विषय में, यीशु राजा है और उसका राज एक देश के विषय में, वो असर है। ये दोनों अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जम्मू कश्मीर, हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी में स्वर्ग बोलते हैं। हमारे देश में पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है। सचमुच बहुत सुंदर है हमारे देश में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसे देश में परमेश्वर ने हमें पैदा किया है। सो जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट अगर चाहेगा कि लोग जम्मू कश्मीर को देखने आए, कश्मीर को देखने आए, तो वहां का एडवर्टीजमेंट किस तरह से होना चाहिए कश्मीर का। ओके, अगर कश्मीर गवर्नमेंट चाहता है कि कश्मीर को लोग देखने आए, टूर करने आए, लोग भ्रमण करने आए, तो कश्मीर के विषय में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा या कश्मीर का चीफ मिनिस्टर का एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कितना सुंदर है, इतना फीट है, लंबा है, गोरा है और ऐसा ड्रेस पहनता है, वैसा ड्रेस पहनता है। क्या चीफ मिनिस्टर का एडवर्टाइजमेंट करने से कोई लोग अट्रैक्ट होंगे कश्मीर की तरफ में? नहीं होंगे। अगर वहां का गवर्नमेंट चाहता है कि कश्मीर के और लोग अट्रैक्ट हों, तो कश्मीर जो एरिया है, जगह है, उसके वादियों के विषय में, उसके पहाड़ों के विषय में, उसके जंगलों के विषय में, उसके नहरों के विषय में, वहां का लेक के विषय में, वहां का बोट के विषय में, वहां के फूलों के विषय में, वहां के बर्फ के विषय में, वहां के पूरा विषय में, एरिया के विषय में जानकारी देना पड़ेगा। ओके, उसका पिक्चर दिखाना पड़ेगा, तब लोग बोलेंगे अरे चलिए वहां पर चलते हैं। उसी तरह से यीशु मसीह क्या किया, उसके राज्य में लोग प्रवेश करें तो उसका राज्य का क्या दिया, उसका राज्य का एक्सप्लेनेशन दिया। कैसे दिया, उसके विषय में बताया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, दृष्टांतों को उठाया। परमेश्वर का राज राई के दाने के बराबर है, परमेश्वर का राज जाल के समान है, परमेश्वर का राज एक व्यापारी के समान है, परमेश्वर का राज ऐसा है वैसा है। हालेलुया। अब तक बहुत लोगों के जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बावजूद ये सारा दृष्टांत खुला नहीं है। अगर दृष्टांत खुला नहीं है आपके जीवन में, आप समझने नहीं पाए हैं, तो फिर राज का पावर का, उसके बेनिफिट्स को कैसे लेंगे, कैसे आप अपने जीवन में महसूस करेंगे? उसी को तो खोज रहे हैं। सो ये टॉपिक है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, यानी मत्ती 6:33। परमेश्वर उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगे। सब वस्तु में आत्मिक वस्तु भी होती है और भौतिक वस्तु भी होती है। आमेन। सो आर यू इंटरेस्टेड टू नो ऑल दिस थिंग्स? क्या आप खुश हैं, आनंदित हैं, इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो अपने मित्रों को बताएं इस प्रोग्राम के विषय में और इसको बिल्कुल ना छोड़ें। वरन मैं कहता हूं एक एक एपिसोड को एटलीस्ट 2 बार जरूर देखिए, आप फुल देखिए, टाइम लेकर देखिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य का भरपूरी को, उसका असर का भरपूरी को हम लोग समझ के द्वारा से एक्सेस करते हैं। जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा उसके राज्य का असर को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे और उसका असर को हमारे जीवन में वो लागू होने पाएगा। जितना समझेंगे, समझ के ऊपर में डिपेंड करता है। इसलिए जो लोग थोड़ा समझते हैं उसका असर थोड़ा रीति से होता है। जो लोग ज्यादा समझते हैं उस स्वर्गीय असर उनके जीवन में अद्भुत रीति से और बहुत आयत से होता है। जब बहुत आयत से होता है तब होता है बहुत आयत का जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए इसके लिए एक रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, मत्ती 13 उसका 23। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यानी परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार किया गया अच्छी भूमि में। ओके, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। ये वह है अच्छी भूमि जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है,
कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और कोई 30 गुना। आप देख रहे हैं कि जो वचन को सुनकर समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इस किंगडम को अंडरस्टैंड करता है, तो तब जाके वो फल लाता है। फल लाने का भी क्या है पर डिग्री दिया गया है। कुछ लोग 100 गुना फल लाते हैं, कुछ लोग 60 गुना फल लाते हैं, कुछ लोग 30 गुना फल लाते हैं। मैं एक दिन प्रभु से पूछा, ओके, यहां पर मत्ती का सुसमाचार में आप देख रहे हैं 100, 60 फिर 30। लुक्का में आई थिंक आपको मिलेगा 30, मरकुस में आपको मिलेगा 30, 60 और 100, और एक सुसमाचार में सिर्फ 100 गुना मिलेगा। क्यों इस तरह से लिखा गया? एक सुसमाचार में 100, उसके बाद 60, उसके बाद 30, और एक सुसमाचार में केवल 100% फल लाते हैं, ऐसे लिखा हुआ। और एक सुसमाचार में 30, 60, 100, नीचे से ऊपर, और एक में ऊपर से नीचे, एक में सिर्फ 100। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु प्रार्थना किया इसके विषय में कि जब भूमि अच्छा है बोल रहे हैं, तो वचन तो अच्छा ही है, वो आपका वचन है, उसमें कोई खोट नहीं है। फिर अच्छा भूमि, अच्छा वचन, अच्छा बीज, तो ये 30 और 60 बीच में क्यों घुस रहा है? 100% फल आना चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा, एक्सप्लेन किया, अच्छी भूमि है जो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, सुनता है, लेकिन पूरी बात नहीं समझ में आता है एक बार में। रेवलेशन उसके लाइफ में बढ़ता है। कुछ लोगों के जीवन में अगर 30 गुना समझे हैं तो 30 गुना ही फल लाएंगे, 60 गुना समझे हैं तो 60 गुना ही फल लाएंगे, 100 गुना फल समझे तो 100 गुना ही फल लाएंगे। ओके, आप इसको जानिए। प्रेज गॉड। तो कई बार क्या होता है, लोग समझ में बढ़ते हैं तो 30, 60, 100 तरफ जाते हैं, और लोगों का समझ घट भी सकता है तो 100, 60 और 30 तरफ भी भागेंगे। यानी कुछ लोग ठीक समझते हैं, बीच में कुछ ऐसे मैसेज सब सुन लेते हैं कि वो लोग करप्ट हो जाते हैं, वो आगे भागने छोड़कर पीछे हो जाते हैं, उसके बाद उनका जीवन फलदायी नहीं होता। समझते रहते हैं। आजकल YouTube में बहुत सारे मैसेज छोड़ा जा रहा है, हर एक मैसेज के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आज ये भी YouTube में आ रहा है, आप चेक कीजिए जो हम बता रहे हैं उसको, पवित्र आत्मा से पूछे कि राइट बता रहा है क्या। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक के ऊपर प्रीचिंग हो रहा है, कुछ गंभीर बात है, सही है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ बात एकदम गलत है शिक्षा, लेकिन लोग उसको सुनते हैं और करप्ट हो जाता है, तो उनका समझ में और फिर हो जाता है, फिर फलदायी होना नहीं होता है। वो 100 से लेके 30, 60 तरफ जाते हैं, 60 से 30 तरफ जाते हैं, इधर नीचे उतर जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड। प्रेज गॉड। इसलिए प्रार्थना पूर्वक हर एक मैसेज को सुनिए। इवन ये YouTube में ऑफ मन्ना को भी आप प्रार्थना पूर्वक सुनिए, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। तब अब तक जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह एक विषय है और परमेश्वर का राज एक विषय है। ओके, सो आइए हम लोग उस बात को जानेंगे कि परमेश्वर अपने राज्य को किस प्रणाली से, किस सिस्टम से वो फैलाता है, उसने एस्टैब्लिश किया है और रखा है और फैला रहा है, किस सिस्टम से। ओके, पहले ये वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 पद को क्या लिखता है यहाँ पर। परंतु जब समय पूरा हुआ, ओके, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अब यहां एक सवाल पैदा हो रहा है, जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय, कैसा समय? और एक रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जो मरकुस उसका 1 उसका 14 से लेके 15 है। ओके, मरकुस 1 14 से 15 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, क्या कहा? समय पूरा हुआ। ऊपर में हमने क्या देखा? जब समय पूरा हुआ, यीशु प्रचार कर रहा है तो क्या कह रहा है? समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यीशु ने भी जब प्रचार कर रहा था राज्य के विषय में, तब उसने एक बात कहा, उसने कहा समय पूरा हुआ। अब ये समय के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी जो पाठ बता रहा हूं, नहीं तो मिस कर जाएंगे। आपको दोबारा तिबारा इस टॉपिक को, आज के इस विषय को आपको देखने की जरूरत है। हालेलुया। ये खंड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है। समय यहां जो बोल रहा है, कौन सा समय के विषय में बोल रहा है? क्या ये कोई डेट को बोल रहा है?
क्या ये कोई पर्टिकुलर ईयर को बोल रहा है या एक पर्टिकुलर घंटा या मिनट या सेकंड का टाइम बता रहा है? तो ध्यान दीजिए, ये कोई डेट को, पर्टिकुलर डेट को नहीं बोल रहा है। ये पर्टिकुलर घंटा, समय या सेकंड का बात नहीं कर रहा है। ये समय यानी एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट के विषय में, एक ऐसा काल, ओके, एक काल के विषय में बता रहा है। ओके, अंग्रेजी में डिस्पेंसेशन कहते हैं। एक ऐसा युग बोलेंगे, एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त, घंटा और समय के हिसाब से नहीं, एक एनवायरनमेंट, उसके विषय में बोल रहा है। ओके, आइए, तो परमेश्वर चाह रहा था उस अदृश्य स्वर्गीय राज का असर को इस दृश्य दुनिया में वो फिर से लाए, यीशु के द्वारा से लाए, लेकिन उसके लिए समय का एक इंतजार था। सो कौन सा समय का इंतजार कर रहा था? एक ऐसा समय जहां पर इस धरती में राजा लोग जब राज्य को फैलाते थे तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में फैलाते थे। ओके, तो दो स्पेशल टाइप का तरीके से राजा लोग, इस धरती का राजा लोग अपना देश को फैलाते थे, अपना राज्य को फैलाते थे, किंगडम को फैलाते थे। दो, उसमें से एक सिस्टम है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब एक फॉरेन देश का कंट्रोल एक दूसरा देश का क्षेत्र में हो, और ये फॉरेन देश के लोगों के द्वारा से हो। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और वहां फॉरेन देश में, फॉरेन कंट्री में, दूसरे देश में राजा लोगों का कंट्रोल आए कॉलोनाइजेशन के द्वारा से, एक कॉलोनी बनाने के द्वारा से, एक कॉलोनी बनाने के द्वारा से। ओके, नीचे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉलोनाइजेशन क्या है, कॉलोनी क्या है। ओके, सो परमेश्वर एक ऐसा स्थिति परिस्थिति को इस धरती में देखना चाह रहा था, और स्पेशली इजराइल के इर्द गिर्द, और इजराइल देश में और इजराइल के इर्द गिर्द के देश में एक वातावरण को देखना चाह रहा था। ओके, सो कौन सा वातावरण को देखना चाह रहा था? इस धरती में जब राजा लोग अपना देश को और अपना राज्य को जब फैलाते थे, तो पहला सिस्टम था, उसमें क्या करते थे कि एक राजा दूसरे देश में चढ़ाई करता था और वहां के सारे एरिया को जला देता था या तो नष्ट कर देता था, और वहां के लोगों को बंधुआई करके अपने देश में लेकर आता था, और वहां का संपत्ति को भी छीन कर लेकर आता था। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर इंग्लैंड का राजा को अटैक करना है ग्रीस के ऊपर में, तो इंग्लैंड का राजा ग्रीस देश में, उसमें अटैक करके क्या करेगा? उस देश को जीतेगा, वहां के शहरपना और जितना रहेगा तहस नहस कर देगा, और वहां के लोगों को बंधुआई करके कहां लेकर आएगा? इंग्लैंड में लेकर आएगा। इंग्लैंड में लेकर आएगा और अपने देश में रखेगा, और अपने देश में वो अपने देश का तौर तरीका को सिखाएगा, और वहां का संपत्ति को भी अपने देश में लेकर आएगा। यह सिस्टम एक था राजा लोगों का, और ये पुराना नियम में इजरायलियों के साथ में ऐसा ही घटना घटता था। ओके, हम उदाहरण देखेंगे, हम उसका वचन को भी रेफरेंस देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से राजा लोग क्या करते थे? अपने देश को फैलाते थे। ओके, दूसरा देश को जीतते थे, फिर तीसरा को जीतते थे, चौथा को जीतते थे, और क्या करते थे कि वहां के धन संपत्ति को ही छीन लेते थे, उसको कब्जा भी कर लेते थे, वहां का संपत्ति को लेकर आते थे, लोगों को भी बंधुआई करके लेके आते थे, और अपने देश में रखकर अपने कानून के हिसाब से उनको चलाते थे। ओके, तो ये तरीका से एक राज्य को फैलाया जाता था, और ये इजरायलियों के साथ में पुराना नियम में ऐसा ही होता था। आइए हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक उसका 20 उसका 3 से लेकर 6 यहां पर प्रोफेसी हुआ था, और ये प्रोफेसी पूरा भी हुआ। तो किस तरीके से ये प्रोफेसी किया गया था और कैसे पूरा भी हुआ, ओके, देखेंगे हम लोग। सवेरे जब पशूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशूर नहीं मार्गो मिर्साबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। फिर मैं सब यहूदियों को ध्यान से यहाँ पर सुनिए, मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। बेबीलोन दूसरा राजा, बबूल, ओके, बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा।
वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा। बेबीलोन में ले जाएगा। ओके, अब देख रहे हैं, यहूदा को अटैक करेगा, बबूल का राजा आएगा और बंदी बनाकर बेबीलोन में लोगों को ले जाएगा। फिर और तलवार से मार डालेगा। तलवार से बहुत लोगों को मार भी डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को हाँ। और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, को उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा। उन सब के शत्रुओं के वश में कर दूंगा, यानी बेबीलोन के राजा के पास में चला जाएगा धन संपत्ति भी। फिर और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। बेबीलोन में ले जाएंगे। अब देखें, लोगों को भी ले जाएंगे, धन संपत्ति को भी ले जाएंगे। ये एक सिस्टम था। ओके, और शहरपनाह को जला देंगे, नष्ट कर देंगे। आगे नीचे पढ़ेंगे। और हे पशुर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बेबीलोन में जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। हाँ, तो इजरायलियों के ऊपर में ये दंड आया इसलिए क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को तज दिया था। उनको वो मूर्ति पूजक हो गए थे और परमेश्वर को उन्होंने उसके विद्रोह किए थे परमेश्वर के खिलाफ। तो ये दंड आया और नबूकदनेस्सर राजा क्या किया, बंधुआई में लेकर गया इनको। ओके, तीन फेज में इजरायली लोगों को बेबीलोन में लिया गया। और जब बेबीलोन से लौटे 70 साल के बाद में छूट के लौटे, उसी समय में क्या हो गया कि जब यरूशलेम मंदिर को तो तोड़ दिए थे लोग, नबूकदनेस्सर राजा आया, अटैक किया, यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया, शहरपनाह को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया और लोगों को बंधुआई करके लेके गया 3 फेज में। ओके, नहमिया और एजरा का टाइम में ये लोग को रिलीज किया गया 70 साल के बाद में। और ये लोग आके क्या किए, ये लोग फिर से शहरपनाह को बसाए, फिर से यरूशलेम मंदिर को बनाए। ये प्रक्रिया हुआ है। ओके, तो देखिए कि नबूकदनेस्सर राजा क्या किया, कैसे इनको बंधुआई किया। ओके, और ये बंधुआई में ये इंपॉर्टेंट लोग गए थे। ओके, दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक यहाँ देखेंगे। यहूदा के राजा यहोया, वो प्रोफेसी जो ऊपर हम लोग देखे यिर्मयाह किया था वो पूरा हुआ। ओके, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। कौन? बेबीलोन, जिसका प्रोफेसी ऊपर में हमने देखा। फिर तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। हाँ। और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हाँ, वहाँ पर जो यरूशलेम मंदिर के जो कीमती चीज थे उसको भी ले लिया और जितने भी सोना चांदी जो भी कीमती चीज थे सबको इसने छीन लिया। ओके, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। हाँ, अपने मंत्रिमंडल में, राजभवन में कर्मचारी के रूप में यही बंदी किए हुए लोगों में से बिचुन, हमारे देश में तो जो है वो भी रहेंगे और इनमें से भी रहेंगे। इनको अपना तौर तरीका सिखाएंगे और हमारे जैसे चलेंगे लोग। ऐसे करके नबूकदनेस्सर राजा ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर दिया तो उसमें सिलेक्शन कौन लोग हुए? सदरक, मेशक, अबेदनेगो, ओके, और दानियल। ये 4 लोग इसी बंधुआई में चले गए थे। कहां पर? बबुल देश में। तो मैं ये बता रहा था कि ये सिस्टम से राजा लोग अपना राज को फैलाते थे। ओके, अपना रुतबा को, अपना जितना भी पावर था उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे, फैलाते थे अपने राज को। तो ये एक सिस्टम था, ये एक टेक्निक था, राजा लोग करते थे बहुत समय तक। इसी तरीके से चला। लेकिन एक ऐसा टाइम आया, ओके, यीशु मसीह का टाइम में, जब इजराइल में वो पैदा हुआ, तो उस समय में इजराइल और उस आसपास के देश में एक दूसरा सिस्टम से राज फैलता था। ओके, एक दूसरा सिस्टम से राज फैलता था। कैसे? कौन सा सिस्टम से राज फैलता था उसको जरा सा ध्यान से सुनिएगा। जो ऊपर हम लोग देखे जो सिस्टम, उसका एकदम ऑपोजिट में होता था। ऊपर का सिस्टम क्या था? एक देश दूसरा देश को चढ़ाई करता था, राजा को मार देता था, संपत्ति को छीन लेता था, लोगों को बंधुआई करके अपने देश में लाता था। ये एक सिस्टम। लेकिन रोमन सिस्टम जो यीशु मसीह के टाइम में था वो दूसरा था, एकदम ऑपोजिट में था। वो क्या करता था? रोमी साम्राज्य के राजा
ओके, वो एक राज्य को अटैक करते थे, वो लोग उसको जीत लेते थे, वहां के लोगों को बंधुआई करके अपने पास नहीं लाते थे। क्या करते थे? अपने देश के कुछ चुने लोगों को, 100, 150, 200 लोगों को उस देश में, जिस देश को राजा ने जीता है, वहां पर पहुंचा देते थे और उसको कैबिनेट के रूप में रखा जाता था 150-200 लोगों को, और उनके ऊपर में गवर्नर ठहरा दिया जाता था। यह गवर्नर क्या करता था? राजा के साथ में बातचीत करते रहता था, राजा से सुनता था, और गवर्नर आके कैबिनेट को बताता था कि देश को हम लोग कैसे चलाएंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट करेंगे। ओके, उस तरीके से राज को फैलाया जाता था। फिर यह राजा और तो कोई देश को अगर अटैक करता था तो वहां पर क्या करता? जीत लेने के बाद में राजा बैक अपना देश आ जाता था, फिर 150 लोगों को कैबिनेट बनाकर उसके ऊपर में गवर्नर ठहराकर उस देश में भेज देता था। ओके, तो ये रोमी साम्राज्य इस प्रकार का प्रणाली को, सिस्टम को उसने चालू किया था, लागू किया था। ओके, और ये जो सिस्टम है, ओके, जो रोमी साम्राज्य जो किया, ये क्या था? परमेश्वर का राज को फैलाने का सिस्टम के साथ में मैच करता था, पैरेलल में जाता था। परमेश्वर का जो कल्पना था राज सिस्टम फैलाने का, वैसे ही सिस्टम ये रोमी साम्राज्य करता था। तो दोनों मैच कर गया। तो जब मैच कर गया तो इस टाइम को, ये जो काल, ये जो समय जो था, एनवायरनमेंट रोमन साम्राज्य के टाइम में जो यूरोपियन कंट्री में फैल गया था और इजराइल में भी फैल गया था। मालूम, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उस समय इजराइल देश रोमी साम्राज्य के अधीन में था। तो रोम में एक राजा बैठा था, वो राजा एक कुछ लोगों का कैबिनेट इजराइल में भेजा था, यहूदा में भेजा था। ओके, और उस कैबिनेट के ऊपर में गवर्नर था, और ये गवर्नर कौन था? मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। और ये गवर्नर का क्या काम होता था? राजा से सुनना, कि राजा का माइंड को स्टडी करना, राजा से मुलाकात करना, राजा कुछ कुछ बोलेगा, ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। तो ये गवर्नर जो था वो अपने हिसाब से नहीं सोचता था। वो क्या करता था? राजा से सुनता था, राजा का बात को समझ लेता था और आके कैबिनेट को बताता था, और कैबिनेट क्या करते थे? पूरा राज्य में उस चीज को फैलाते थे और देश को इस तरह से चलाया जाता था। यह सिस्टम में चलता था। कब? रोमी साम्राज्य ऐसे करता था, एकदम टोटली ऑपोजिट। और ये जो रोमन साम्राज्य जो राज फैलाता था वो परमेश्वर का सिस्टम था, यानी परमेश्वर का सिस्टम के अनुसार हो रहा था। तो परमेश्वर देखा कि एक धरती में एक एग्जाम्पल, एक सिस्टम जो स्वर्ग में जो है वैसे सिस्टम दिखाई दे रहा है, और ये परमेश्वर ही ये सिस्टम को, रोमी साम्राज्य का जो सिस्टम को लेकर आया, वातावरण को फैलने दिया, परमेश्वर ने किया है, ताकि ऐसे सिस्टम में मैं अपना राज को फैलाऊंगा तो लोग राज के विषय में जब प्रचार सुनेंगे तो उनको एग्जाम्पल दिखाई देगा उनके सामने में, तो समझ में भी आएगा। हालेलुया। राज का प्रचार जब होगा तो समझ में आएगा। तो जब तक वो लोग का बीच में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुए रहेगा, इस प्रकार का राज सिस्टम नहीं रहेगा, तो राज के विषय में जब प्रचार होगा तो समझने नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे सिस्टम को आने दिया इस धरती में, और वो रोमी साम्राज्य के टाइम में वो आ गया था धरती में, और इजराइल वही सिस्टम में चल रहा था। इसीलिए इजराइल का जो उस समय राजा जो था रोम में बैठा था, उसका नाम था पिलातुस। ओके, सॉरी, कैसर। और उसका गवर्नर जो था यहूदा में, उसका नाम था पिलातुस। रोम में राजा था जिसको कैसर बोलते थे। कैसर उस सरनेम है, उसके साथ में नाम सब जुड़ा रहता था। कैसर उपाधि था, राजा को बोलते थे। और कैसर का जहां जहां भी राज था वहां एक गवर्नर था, और उस कैसर का जो रोम में था उसका एक राज कौन था? यहूदा था, इजराइल था। ओके, प्रदेश। और वहां पर एक गवर्नर था, ओके, स्पेशल गवर्नर, उसका नाम था पिलातुस। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 3 उसका 1 पद क्या लिखता है। मैं हिंदी में भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में। हाँ, तिबिरियुस कैसर। ओके, ये कैसर जो राजा है उसका नाम क्या था? तिबिरियुस। कहां था ये? रोम में था, उसके राज्य के 15वें वर्ष में। हाँ, फिर जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम। हाँ, पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। हाकिम अंग्रेजी में गवर्नर लिखा हुआ है। तो ये कहां का था? यहूदा का था। राजा कहां बैठा था? रोम में बैठा था। उसका नाम क्या? कैसर। क्या कैसर? तिबिरियुस कैसर। और उसका कैबिनेट कहां था? यहूदा में था।
यहूदा में उस कैबिनेट के ऊपर में एक गवर्नर दिया गया था। उस गवर्नर का नाम था पुन्तियुस पिलातुस। आगे पढ़ेंगे। और गलील में हेरोदेस, हाँ, तो अलग अलग गवर्नर ठहरा के रखा था। ओके, वहां पर इजराइल 4 जोन में डिवाइड किए थे। एक जोन यहूदा था और गलील एक जोन था, वहां पर हेरोदेस, फिर इतुरिया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस, वो भी गवर्नर जैसे ही एक्ट कर रहा था। फिर और अबिलेने में लिसानियास, हाँ चौथाई के राजा थे। हाँ, आप समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड, इट्स सो वंडरफुल। ओके, इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। नाउ इन द 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilatus became governor of Judea. देख रहे हैं, गवर्नर था। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मत्ती उसका 27, उसका 1 से लेके 2। देखिए, यीशु मसीह के टाइम में ही पोंतियुस पिलातुस था। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। हाँ, अभी देखिए, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति ली। यीशु को मार नहीं देना चाहा, लेकिन खुद अपना हाथ से मारना नहीं चाहते थे, है ना? क्योंकि उसे बांधकर और ले जाकर पोंतियुस पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। किसके पास में? गवर्नर के पास में। तो एक तो इश्यू क्या खड़ा किया है मानो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग। यीशु मसीह राज का सुसमाचार सुनाता था। एक राजा आया है, राजा आया है। तो यीशु मसीह को लोग राजा जैसे देखने लगे। बहुत लोग होशाना होशाना बोलते थे, मैं मसीह हूं बोलते थे। मसीह मतलब एनॉइंटेड किंग। ओके, तो यीशु मसीह एक राजा राज के विषय में बताएगा ना, तो फैल गया कि यीशु राजा है, राजा है। तो इसको, यीशु का बात को पॉलिटिकल इश्यू बना के मारना चाहे। यस, ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये रिलीजियस मत सोचिएगा। यीशु मसीह का मैटर जो है पॉलिटिकल इश्यू है। पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन आज इस वर्ड को घृणा किया जाता है। पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पॉलिट्यूमा के द्वारा से आता है। पॉलिट्यूमा के मतलब होता है एक देश के नागरिक लोगों का बेनिफिट संबंधी बातें, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिट्यूमा बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में मतलब क्या है, एमएलए, एमपी, ये लोग किस चीज का संबंध बातें वो लोग कर रहता है। एक देश का जनता का बेनिफिट संबंधी बातों को करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं लोग। लेकिन आज पॉलिटिक्स तो इतना स्थिति परिस्थिति घिनौना हो गया कि ये वर्ड से लोगों को घृणा होता है, लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं हालेलुया तो आमेन टाइप करें, आमेन, प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह को मरवा देना चाहे तो उसको क्या चीज में फंसाना चाहे मालूम? राजद्रोह में। क्योंकि रोम में एक राजा है, उसका नाम कैसर है, और उसका एक गवर्नर यहूदा में है, कैबिनेट भी है। इसको राजद्रोह का एक केस लगा दें तो राजा पक्का मारेगा, गवर्नर इसको मारेगा इसको। इसलिए राजद्रोह का केस लगाने के लिए क्या किए, अभी देखिए, इंटरेस्टिंग है। यीशु मसीह राजद्रोह का केस उसके ऊपर में लग जाए बोल के पोंतियुस पिलातुस के पास में लेकर गए थे। क्या दोष लगाए? लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, आपने कभी इस नजरिए से इस वचन को पढ़ा नहीं होगा। ओके। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। हाँ। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, यह कहकर उस पर दोष लगाए, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते, हाँ, और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। हाँ, हम लोग सुने हैं कि कैसर को तुम कर मत देना, माने टैक्स मत देना, ऐसे बोलता है, लोगों को भड़का रहा है ये, है ना। फिर कहता है मैं मसीह हूं। यस, यीशु मसीह कहता था मैं मसीह हूं, है ना। राज का सुसमाचार सुनाता था तो राजा के समान वो दिखाई दे रहा है, तो वो कहता है अपने आप को राजा हूं, लेकिन कभी भी टैक्स देने के लिए मना नहीं किया है। तो एक झूठा आरोप लगा दिए इसको। जब टैक्स मत देना बोलेगा तो राजद्रोह हो गया ना। अगर आप भी किसी को भड़काइए तो टैक्स मत दीजिए बोल के, ये राजद्रोह में तरफ आ जाएगा, गड़बड़ करेंगे तो। हालेलुया। तो यीशु मसीह को राजद्रोह वाला केस उसके पीछे में लगाना चाहे थे। फिर आगे देखिए, जब ये केस तो लगा दिए, लगाना चाहे तो क्या हुआ? पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? अच्छा, तू राजा है क्या? तो पिलातुस एक बार के लिए घबरा गया, अरे
मेरे को गवर्नर के रूप में रखा गया है, अगर ये नया एक राजा आ गया तो मेरा पोस्ट तो चला जाएगा। मेरे को राजा गवर्नर के रूप में देख रेख करने के लिए यहूदा में रखा है, मुझे कैबिनेट दिया है, ये नया राजा कहां से पैदा हो गया? वो पूछेगा, मेरे राजा रहते रहते तुमको देखभाल करने के लिए मैं यहूदा में तुमको गवर्नर ठहराया हूं, तुम देख क्या रहा है? पूछेगा ना राजा कैसर। तो इसलिए उसको पूछना जरूरी था, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु को पूछ रहा है। अगर राजा है, अपने आप को राजा बोल रहा है, तो एक राजा होते हुए दूसरा राजा कैसे आएगा? तो ये तो राजद्रोह का केस लगेगा, है बनेगा। इसलिए पूछ रहा है वो, क्या तू यहूदियों का राजा है? फिर उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों, मैं नहीं बोल रहा हूं, तू आप ही बोल रहा है। तब पिलातुस क्या बोल रहा है? ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। नहीं, मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता भाई। ये यहाँ का खंड के साथ में उसको मैच कराइएगा। वहां पर एक जगह यीशु मसीह पूछता है, क्या तू राजा है? बोला, मैं इसी के लिए गवाही देने के लिए आया हूं। ओके, हाँ मैं राजा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? उसने कहा, मेरा राज यहां का नहीं है, मेरा राज यहां का नहीं है, कहीं और से आया है। कहां से आया है? उसी को तो बता रहे हैं आपको, स्वर्गीय असर को लाया हूं मैं, ये है मेरा राज। तो जब पिलातुस ने सुना तो पिलातुस को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारा चीज, कहां से यहां से आया है, वहां से आया है, अरे ये कुछ भी बक रहा है, इसके ऊपर कोई केस उस नहीं मानता, छोड़ो, मैं कोई इसमें दोष नहीं पाता बोल के पिलातुस क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। ओके, ये लोग पॉलिटिकल इश्यू बनाए हैं, राजद्रोह का केस लगाना चाहे थे, लेकिन यीशु मसीह जिस तरह से आंसर दिया, जहां से उसका राज आया था, उसका गवाही जब दिया तो कोई दोष नहीं निकला। ओके, लेकिन सचमुच अगर यीशु मसीह, हाँ मैं यहूदियों का राजा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं अभी कैप्चर कर लूंगा इस देश को, तुम लोग को भागना पड़ेगा, इस प्रकार का बात हुआ रहता तो राजद्रोह का केस लग जाता उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं लगा। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? प्रेज गॉड, आमेन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। हाँ, भड़का रहा है, इसका उपदेश सब भड़का रहा है, भड़काऊ वाला है, राज के विषय में बता रहा है। तो उन दिनों में राज के विषय में बता रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये स्वर्गीय राज जो उतरा है उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, विशेष करके फारिसी शास्त्री लोगों को, क्योंकि ये फेमस हो गया था। लोग इसको एक जगह में राजा भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह भाग गया वहां से, फोर्सफुली राजा बनाना चाह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह तो सारे जगत का राजा है, केवल इजराइल का राजा थोड़ी ना है। आपका भी राजा है, मेरा भी राजा है, पूरे भूमंडल का राजा है। प्रेज गॉड, क्योंकि एक ऐसा राज्य लेकर आया है जो पूरा पृथ्वी भर में छा रहा है और छा जाएगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक। ये राज और फैलेगा अगर आप पीड़ा उठाते हैं और इस राज का सुसमाचार को प्रचार करते हैं, इस राज का जिंदगी को जीते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी को देखकर इस राज में प्रवेश करने के लिए यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, अगर इस प्रकार का जीवन को, एक राजकीय जीवन को इस धरती में आप जीना चाहते हैं इस पैंडेमिक के टाइम में, तब आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए राजद्रोह का केस में फंसाने के लिए ही एक टाइम में, आपको याद है, उसको हम लोग आप बाद में पढ़ सकते हैं, मत्ती उसका 22, उसका 15 से 22, वहां पर लिखता हुआ है, यीशु के पास में कुछ लोग आए, फारिसी शास्त्री लोग, और हेरोद के ग्रुप में से कुछ लोगों को भी लाए थे, और क्या पूछे, क्या हम लोगों को कैसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये यीशु मसीह के पास में सवाल पूछे। आप पढ़िएगा, उसको देखिएगा, पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। तो यीशु मसीह अगर बोल देता कि कैसर को टैक्स देना नहीं चाहिए, तो तुरंत वहां पर पकड़ा जाता हो। ओके, यहां पर ये जो रेफरेंस है, इसमें आने वाले दिनों में हम बहुत सारे बातों को सीखेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरे पास एक कॉइन लेकर आओ, सिक्का। वो सिक्का लेकर आए तो उसमें कैसर का फोटो था, उसमें सिक्का में। तो उसने पूछा, इसमें किसका फोटो है, किसका तस्वीर है, किसका इमेज है? उन्होंने कहा, कैसर का इमेज। कैसर का इमेज है ना, तो कैसर को दो, जो कैसर का है उसको कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में ढेर सारी बातें आने वाले दिन में सीखने को जा रहे हैं। तो यीशु मसीह को फंसाने के लिए आए थे लोग, कि वो लोग मना तो कर दे एक बार कि कैसर को टैक्स देना नहीं चाहता है, तो इसको राजद्रोह का केस लगाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, ये मारा जाएगा यीशु मसीह। ये पूरा यीशु मसीह पॉलिटिकल इश्यू हुआ। पॉलिटिकल इश्यू इसलिए होगा, राज का इश्यू इसलिए बनाना चाहे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक राज को इंट्रोड्यूस किया था, एक राज को इस धरती में इंट्रोड्यूस किया था, एक अदृश्य राज को, उसका असर दिखाई दे रहा था। दुष्ट आत्मा भाग रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे, शांति प्राप्त कर रहे थे, भरपूरी देख रहे थे, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से 5000 लोग खा रहे थे। ये इसका असर है, इंपैक्ट है। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का राज केवल बातों में नहीं है,
सिर्फ प्रचार में नहीं है, उसका पावर के साथ में आता है, पावर के साथ में आएगा। हालेलुया। ओह मैन, आमेन, 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 प्रेज गॉड। सो उस समय में जब रोमी साम्राज्य राज्य कर रहा था, कहां पर? इजराइल में, तो पिलातुस जो गवर्नर था, उसके अधीन में एक कैबिनेट था। उस कैबिनेट को उन दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, जो कैबिनेट होता था उन दिनों में, उसको इक्लीसिया बोलते थे। कैबिनेट को, पार्लियामेंट को बोल सकते हैं, असेंबली को इक्लीसिया, जैसे हमारा देश का असेंबली है, पार्लियामेंट है। उन दिनों में रोमी साम्राज्य के अंतर्गत में जो कैबिनेट होता था उसको इक्लीसिया बोलते थे, जिसको हिंदी में कलीसिया लिखा हुआ है, अंग्रेजी में चर्च लिखा हुआ है। तो इक्लीसिया जो शब्द है, ये यीशु मसीह ने इस शब्द को इजाद नहीं किया है, इस शब्द को नहीं बनाया है, ये कोई रिलीजियस शब्द नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वर्ड है। इसलिए राज के हिसाब से नहीं सोचेंगे, राजा के हिसाब से तो ये शब्द समझ में नहीं आएगा। और हम लोग चर्च बोलते हैं तो हम लोग एकदम गंभीर हो जाते हैं, होली होली, रिलीजियस, नाना प्रकार का बात को सोचते हैं। इक्लीसिया जो है ये कैबिनेट है। ओके, ये वर्ड को पहला किसने इजाद किया, किसने इन्वेंट किया? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस लोगों ने इसको इजाद किया। और इसका मीनिंग क्या डाला, इसको पॉलिटिक्स में यूज करने के लिए इसका मीनिंग क्या रखा? जिन लोगों को हम लोग चुन लेंगे अपने नागरिक लोगों में से, देश को चलाने के लिए असेंबली बनाएंगे, चुने हुए लोगों को, उसको इक्लीसिया बोलेंगे, बोल के इसका मीनिंग को भी सेट किए। लेकिन ग्रीस देश ने कभी भी इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया ढंग से। ओके, लेकिन रोमन साम्राज्य में जब रोमी लोग आए तो ये शब्द का इस्तेमाल सही ढंग से होने पाया। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य के राजा क्या किया? एक देश को जीतता था, अपने ही देश में से कुछ लोगों को, 50-100 लोगों को चुनता था, जिसको इक्लीसिया बोलता था। और इस इक्लीसिया यानी इस कैबिनेट को, इस असेंबली को जीता हुआ देश में डाल देता था और इस असेंबली के ऊपर में एक गवर्नर ठहरा देता था। हालेलुया। यानी पिलातुस जो गवर्नर था, उसके पास एक ग्रुप था, एक असेंबली था, वो उसको इक्लीसिया बोलते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पूछा चेलों को, मुझे लोग क्या बोलते हैं? तो किसी ने कहा कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तो भविष्यवक्ता कहता है, कोई तो एलिया बोलता है। फिर यीशु ने पूछा, तुम क्या बोलते हो मुझे? तो सब लोग चुप हो गए। पतरस सामने आया और पतरस को परमेश्वर ने प्रकट किया और पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह मतलब एनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा। यानी यीशु मसीह को क्या कहा? तू प्रभु है, तू मसीह है, यानी तू राजा है, तू राजा है बोल के पतरस ने कहा। तो जब राजा है बोल दिया तो राजा है तो उसका राज्य होगा। ओके, तो यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, है कि नहीं? और उसने कहा, मैं इस पत्थर पर, मैंने तेरे इस अंगीकार के ऊपर में, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ऐसे क्यों बोला यीशु मसीह? क्योंकि रोमी साम्राज्य का राजा, उसका भी एक कलीसिया है, इक्लीसिया है। कहां पर? यहूदा में। उसका गवर्नर कौन है? पिलातुस है। ओके, तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरा राज उतरा है तो मेरा राज का भी अपना असेंबली होगा, कलीसिया होगा, इक्लीसिया होगा। समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज गॉड। तो जब हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के राज के कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं, या तो कैबिनेट में आ जाते हैं, उसके पार्लियामेंट में आ जाते हैं, उसके कलीसिया में आ जाते हैं, उसके इक्लीसिया में आ जाते हैं। हालेलुया। और इक्लीसिया का एक गवर्नर होना चाहिए। मालूम वो गवर्नर कौन है? उस गवर्नर को मैं बताऊंगा। हमारा इक्लीसिया का गवर्नर कौन है? पिलातुस तो गवर्नर था यहूदा का। हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, हम लोग कलीसिया में चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग बोलते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो हमारे ऊपर में भी एक गवर्नर है, वंडरफुल वो गवर्नर है। मैं बताऊंगा नीचे। तो अभी तक हमने समझ गए कि रोमी राजा, साम्राज्य, सम्राट किस तरह से अपने देश को, अपने राज्य को फैलाते थे। वो लोग क्या करते थे? एक देश को जीतते थे, जाता था राजा, जीत लेता था, बैक अपना देश में लौट जाता था। फिर अपना देश से एक चुने हुए लोगों को, असेंबली को, कैबिनेट को जीता हुआ देश में भेज देता था
और उसके ऊपर में एक गवर्नर रख देता था। गवर्नर का काम क्या होता था? राजा का बात को सुनना और फिर कैबिनेट को बताना। अपने तरफ से नहीं सोचना, राजा का बात को सुनना और कैबिनेट को बताना। और कैबिनेट का काम क्या होता था? उसको फैला देना पूरे सिटीजन्स में, उसके देश में, उसके अनुसार काम करना। ये प्रणाली के हिसाब से रोमी साम्राज्य काम करता था। और वही सिस्टम क्या हुआ? परमेश्वर का सिस्टम इस धरती में हुआ था और उसी सिस्टम से परमेश्वर अपना राज को फैलाता है। कैसे? पहला टर्म कैसे किया? सेम सिस्टम के द्वारा से किया। कहां पर? उत्पत्ति उसका 1:26 और 27 पढ़ेंगे। पहले बार उसका राज को जब हम लोग पढ़े उत्पत्ति में तो ऐसा ही फैलाया। क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, परमेश्वर चाह रहा था कि क्या करे? पृथ्वी में स्वर्गीय असर रहे, स्वर्गीय वातावरण रहे, उसका राज फैले। तो अपने जैसा बनाया। कहां से? हम लोग इंसान को कहां से आया था? इंसान का शरीर को धरती से बनाया था, क्योंकि धरती में राज करना है। इसीलिए शरीर तो मिट्टी से लिया, लेकिन जो आत्मा का जो भाग है वो परमेश्वर से आया था। तो मनुष्य जो थे वो आदम और हवा को एक छोटा सा कैबिनेट, एक छोटा सा इक्लीसिया बोलेंगे, कैबिनेट के रूप में परमेश्वर ने धरती में रख दिया था। ओके? और उस कैबिनेट के ऊपर में उनको एक गवर्नर दिया था। मालूम है वो गवर्नर कौन है? वो गवर्नर है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? इस गवर्नर तो था उनके साथ में, और ये मनुष्य जो था, जो कैबिनेट जो था, इसने परमेश्वर के साथ में विद्रोह कर दिया शैतान का बात को सुनकर। जब विद्रोह कर दिया तो क्या बोलेंगे? राजद्रोह हो गया। तो राजद्रोह हो गया तो राज को ही परमेश्वर बैक ले गया। कहां पर? स्वर्ग में। कैसे बैक लिया? गवर्नर को बुला लिया। हालेलुया। गवर्नर को जब राजा बुला लेता है देश, लौट जा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक राज वापस चला जाता है। मालूम? इसका उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण है हमारा देश। हमारा देश को ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि उस समय राजा थे वहां पर। ओके? इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ, किंग, ये लोग का राजा चलता था। हमारा देश को कितना साल राज किए, भारत देश को। और इस देश में गवर्नर को छोड़ देते थे, राजा यहां नहीं रहता था। हमारा देश में गवर्नर सब आते थे, चेंज होते रहते थे भारत देश में। जिस दिन भारत देश आजाद हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी गई सेनानियों ने, और जितना महात्मा गांधी और उसके साथ में जितने भी फ्रीडम फाइटर लोग जब इसे लड़े और जीते, तो क्या किया गया? हमारा देश जब आजाद हुआ तो पहला इंग्लैंड का राजा ने किसको बुला लिया? बैक, गवर्नर को बुला गया। गवर्नर जब रिटर्न चला गया तो समझ लो कि उसका सत्ता यहां से चला गया, क्योंकि गवर्नर को ही बुला लिया। इसीलिए परमेश्वर ने भी इस धरती में से आदम और हवा के जीवन से गवर्नर, जो पवित्र आत्मा था, उसको बुला लिया। जब गवर्नर ही चला गया तो राज भी उनके जीवन से चला गया। लेकिन यीशु मसीह अपने खांधे में फिर से राज लेकर आया इस धरती में। ओके? और राज दे दिया। राज देने के बाद में यीशु मसीह बैक लौट गया। आमीन। कहां लौट गया? यीशु मसीह बैक लौट गया और अपने चेलों को, जो लोग उसको विश्वास करते थे, यानी अपने कैबिनेट को क्या बोला? इंतजार किए रहना जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ। यानी मैं राजा हूं, जब तक मैं इस यहां धरती में हूं तो गवर्नर नहीं आएगा, क्योंकि राजा और गवर्नर दोनों एक जगह नहीं रहते हैं। एक तो राजा रहेगा या तो गवर्नर रहेगा। इसीलिए राजा यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं राजाओं का राजा पिता के पास में। ओके? और वहां से मैं गवर्नर को भेज दूंगा, यानी किसको? पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। तब तक एक कैबिनेट तुम रुके रहना। और एक दिन आया, एक समय आया, यरूशलेम में 120 लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। कैबिनेट इस इंतजार में था कि गवर्नर कब आएगा।
रियली में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेंतिकोस्त के दिन में परमेश्वर ने वो गवर्नर को यानी पवित्र आत्मा को इस धरती में भेज दिया और इक्लीसिया वहां पर प्रकट रूप में दिखाई देने लगा। और दूर दूर से जितने लोग आए थे वो लोग देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, वो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का राज पावरफुली उस दिन दिखाई देने लगा, पावर से दिखाई दे रहा था। उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स के जीवन में यानी 120 लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा और कलीसिया का उद्घाटन हो गया, कैबिनेट का उद्घाटन हो गया। और उसी दिन से इस धरती में इक्लीसिया का गवर्नर, जो कैबिनेट का गवर्नर है, पवित्र आत्मा, जो आज कलीसिया में काम कर रहा है। खाबा सांठे लेबो रियांडलाबा साखालाबा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप रिलीजियस व्यक्ति नहीं हैं, आप एक राज्य का व्यक्ति हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं परमेश्वर के राज्य में, उसके राज को फैलाने वाले एजेंट हैं। आप उसके राज को विस्तार करने वाले लोग हैं। और हम लोग और हमारे ऊपर में गवर्नर है, वो गवर्नर जो है वो पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का राज फैलाने का सिस्टम और रोमी साम्राज्य जो सिस्टम से फैलता था वो सेम मैच कर रहा था। इसीलिए जब कभी भी परमेश्वर धरती में कुछ करना चाहता है तो उसका एक एग्जाम्पल के रूप में उसका छोटा एग्जाम्पल को पहले इंस्टॉल करता है ताकि स्वर्ग का भरपूरी आ जाए। यह एक नियम है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। सो रोमी साम्राज्य का राजा देश को जीतता था, लोगों को बंधुआई करके नहीं लेता था, वरन अपने ही देश से 50-100 लोगों का कैबिनेट बनाकर उसको उस देश में, जीता हुआ देश में डाल देता था और उनके ऊपर में एक गवर्नर ठहरा देता था। और वो गवर्नर राजा से सुनता था और राजा का सुना हुआ बात को बोलता था। इसीलिए पवित्र आत्मा के विषय में क्या बोला यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा, जब मैं चाहूंगा तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा रूपी गवर्नर को मैं भेजूंगा और वो जब आएगा तो वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वरन जो सुनेगा, किससे सुनेगा? राजा, परमेश्वर राजा है, उससे सुनेगा, वही कहेगा, क्योंकि गवर्नर का काम वही है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप राज्य के संतान हैं। क्या गवर्नर पवित्र आत्मा से आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है? अगर गवर्नर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप राज्य का सिस्टम को कैसे समझेंगे? पवित्र आत्मा के साथ में फेलोशिप है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता यानी गवर्नर का सहभागिता। सचमुच में आपका गवर्नर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा सुनता है, उसी को बताता है। ओके, अगर फेलोशिप नहीं है, उसके साथ में आपका सहभागिता नहीं है, तो आपको क्या सुनेगा और क्या बताएगा? पवित्र आत्मा के चलाए कैसे चलेंगे? आने वाले सीरीज में सिर्फ इस गवर्नर का कैरेक्टर, इस गवर्नर का कार्यकलाप, उसके विषय में भी इस टॉपिक में हम लोग सीरीज में लाने को जा रहे हैं। इसलिए उस गवर्नर द होली स्पिरिट, उसके विषय में भी सुनने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। अभी आपको समझ में आया? गलती 4:4 फिर से पढ़ रहा हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय? परमेश्वर जो राज्य सिस्टम फैलाता है उसी टाइप का एग्जाम्पल इस धरती में पूरा हो गया था। किसके द्वारा से? रोमन सम्राट और राजा के द्वारा से, कैसर के द्वारा से। वो और परमेश्वर का सिस्टम दोनों मैच कर गया। तो ऐसे में यीशु मसीह जब प्रचार करेगा राज्य के विषय में, ओके, तो लोगों को समझ में आएगा बोल के ये एग्जाम्पल को, ये काल को, ये प्रणाली को आते हुए परमेश्वर ने देखा और उसको किया परमेश्वर ने, और ऐसे वातावरण को आने दिया। इसी को कहा जाता है समय पूरा हुआ। उस समय पर रोमी साम्राज्य का जो सिस्टम था एकदम पूरा चरम सीमा में था, पूरा हो चुका था, पूरा पक चुका था, और पूरा यूरोपियन कंट्री में रोमी साम्राज्य फैल गया था। और क्योंकि इसी एरिया में परमेश्वर के राज का सुसमाचार पहले फैला, हालेलुया, है, यूरोपियन कंट्री में फैला। पौलुस जाता था तो राज के विषय में जब बताता था तो लोग समझ नहीं पाते थे, है ना, वो एग्जाम्पल देता था। आमेन, प्रेज गॉड। तो ये है परमेश्वर का राज को फैलाने का सिस्टम। तो हम लोग एक कलीसिया है, कैबिनेट है परमेश्वर के राज के, अदृश्य राज के। हमारे ऊपर में एक गवर्नर है, वो पवित्र आत्मा है, और जो राजा है वो यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, आमेन। ढेर सारी बातों को इस सीरीज में सीखेंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको समझ में आएगा।
प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे और समझ दे। आमीन। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आज जो विषय को सुने हैं लॉर्ड, ये हर एक के अंदर में, हड्डी में, मांस में, लहू में प्रवेश कर जाए प्रभु जी। और प्रभु जी जहां जहां पर प्रभु जी मन में गांठ है खुल जाए, और प्रभु जी तेरे राज को अंडरस्टैंड करने पाए, और सही ढंग से प्रभु जाने वाले दिनों में खोजने के विषय में जब बताएंगे तो खोजने पाए प्रभु जी, और आपका किंगडम का पावर हर एक के जीवन में दिखाई देने पाए प्रभु जी, और एक भरपूरी का जीवन को इस सकेती के टाइम में भी जीने पाए, और आपका महिमा को प्रकट करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और अपना फीडबैक हमारे स्क्रॉल में जो नंबर आ रहा है उसमें, व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते हैं, गवाहियों को देख सकते हैं, ताकि हम लोग और उत्साहित होने पाएंगे। बहुत सारे लोग अपना फीडबैक देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप क्या समझे। कमेंट्स में आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, इट्स ओके, फाइन, गुड, वेरी गुड, ओके, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप बोलिए कि क्या समझ में आया, क्या आशीष आप लिए, क्या खुला और कैसा लग रहा है आपको। आमीन। निश्चय प्रभु आप सबों को आशीष करेगा और बढ़ाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू अस।